प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम भगवान भोलेनाथ का पावन महीना सावन माह के व्रत कैसे किए जाएं, इस दिन क्या खाएं और कुछ खास से टिप्स भी देंगे जिन्हें करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत कैसे करें इसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। इस बार सावन में 5 व्रत होंगे। पांचों व्रतों का अपना अलग ही महत्व है। इस व्रत को करने से निरोगी काया और लंबी उम्र होती है। इस व्रत को करने से शनि संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं। शनि की टेढ़ी नजर से इंसान बचा रहता है। ये व्रत सादे तरीके से ही रखा जाता है। स्त्रियां भोलेनाथ की तरह ही भोला भाला सुंदर पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी पूजा में भी प्रसन्न हो जाते हैं। विवाहित स्त्रियां अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत करती हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत करने पर लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके चंद्र ग्रह भी मजबूत होता है। चंद्र ग्रह के मजबूत होने से फेफड़े का रोग, दमा और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार में शिव जी की पूजा अर्चना करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी आपके सभी संकटों को दूर करके जीवन में आनंद भर देते हैं। देवों के देव महादेव के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है। इस दिन शिव के हर रूप की पूजा होती है। साथ ही शिव के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपवासक की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा सबसे आसान मानी जाती है क्योंकि भोलेनाथ को खुश करना बहुत ही आसान काम होता है। इनकी पूजा के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि शिव भक्त इस दिन शिवलिंग की पूजा इन चीजों से करते हैं। आयुर्वेद में भांग और धतूरा का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बेल के 3 पत्तों को रज, सत्व और तमोगुण का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आक का फूल और पत्ता दोनों ही भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। वहीं पे जो भक्त भगवान शिव को आक अर्पित करते हैं, भगवान शिव उनके मानसिक और शारीरिक सभी तरह के कष्ट हर लेते हैं। मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है, लेकिन महामारी के चलते हो सकता है कि इस साल ज्यादा भीड़ ना हो। इसलिए जिनके घर में शिवलिंग है वो घर पे रहकर भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो मंदिर खुल गए हैं, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा रिस्क ना लें और अपने घर पर ही पूजा करें। आइए अब जानते हैं इसकी व्रत विधि। सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा, भांग आदि से पूजन करें। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना जरूरी होता है। साथ ही शिव मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन मास के सोमवार व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। सावन सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है। तीसरा पहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन किया जाता है। रात्रि के समय जमीन पर सोया जाता है। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिव जी से जुड़े सभी व्रत 3 पहर तक ही किए जाते हैं। पुराणों में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन में शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर कई गुना लाभ मिलता है। ओम नमः शिवाय से शिव जी का तथा ओम शिवाय नमः से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने और आरती करके प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन व फलाहार ग्रहण करें। सावन सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की कृपा बनी रहती है। जीवन धन धान्य से भर जाता है और सभी कष्टों का निवारण होता है।
भगवान शिव के साथ माता पार्वती व नंदी देव की पूजा भी करनी चाहिए। पूजन सामग्री में दूध, दही, जल, शहद, घी, चीनी, मोले, पंचामृत, वस्त्र, चंदन, जनेऊ, रोली, बेलपत्र, चावल, आक, धतूरा, फूल, भांग, पान, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, प्रसाद, लौंग, मेवे के साथ दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इन्हीं सब चीजें आपके पास नहीं भी हो तो इनमें से कुछ चीजें जो आपके पास हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दूध, आलू, शकरकंदी, मूंगफली, मेवे, दिन भर में आप थोड़ा बहुत कुछ भी ले सकते हैं। रात में अन्न खा सकते हैं। रात में नमक खाने का भी अपनी अपनी जगह का अपना अपना हिसाब होता है। कई जगहों में लोग खा लेते हैं नमक, कई लोग मीठा ही खाते हैं। अन्न एक बार खाया जाता है, उसे आप फिर नमक रहित खाएं या आप सेंधा नमक डालकर खाएं, जैसे आपकी इच्छा हो। कहा जाता है कि सावन के महीने में किया गया शिव पूजन बहुत ही जल्दी फल देता है। आइए अब जानते हैं कुछ खास से टिप्स जिन्हें आप सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन के महीने में आप किसी भी दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें। त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्र च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहार बिल्व पत्र शिवा प्रणम। अर्थात 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले शिव जी आपको त्रिदल बिल्व पत्र में अर्पित करता हूँ। इस मंत्र को आप बोलकर बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो आपको इसका शीघ्र ही फल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि बिल्व पत्र में 3 पत्तियां जरूर हों, तभी वह बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य होगा और इसका फल आपको मिल पाएगा। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि आप बहुत समय से बीमार चल रहे हैं और इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप इस बीमारी को दूर करने के लिए बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में चंदन लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम हुम जूम सह का जप करते जाएं। मंत्र जाप के बाद भगवान शिव से स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। दोस्तों, ये था सावन महीने के बारे में जानकारी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तक हमारी वीडियो सही समय पर पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी समस्या मुझे bhavishya11skandha@gmail.com पर भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए रोचक और लाभकारी जानकारी लेकर। आपका दिन खुश मिजाज, मन प्रसन्न व भविष्य उज्जवल हो, इसी मंगल कामना के साथ अब इजाजत दें। धन्यवाद।